एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आइए आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो नियरेस्ट के बारे में आप लोग को समझाना है। ठीक है, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, लाख, यानी कोई भी, यानी राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100। ठीक है, इसको समझने के लिए इसमें भी एक ट्रिक है। ठीक है, अगर वो ट्रिक हमें पता होगा तो हम आसानी से नियरेस्ट लिख सकते हैं। और दूसरी बात क्या, अगर नियरेस्ट 10 आप लोग आसानी से समझ गए तो उसके बाद नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट लाख, ये सब निकालने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। राउंड ऑफ द नियरेस्ट 10 यानी 75, 74, 835, 729। इसमें कह रहा है नियरेस्ट 10। तो इस तरह का क्वेश्चन जब रहे तो सबसे पहले ये जो हेडिंग है इसमें 10 को देखना है। ठीक है, सिर्फ 10 के प्लेस पे जो है सबको हम अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अब आइए ट्रिक। इसका ट्रिक है, अगर बुक के एग्जाम्पल पे जाइएगा तो उसमें बहुत लंबा चौड़ा ट्रिक नहीं, मतलब बहुत लंबा चौड़ा करके बताया जाता है। ठीक है, मेरा एक ट्रिक है, अगर नियरेस्ट 10 कहा जाएगा तो उसके जस्ट आगे वाले डिजिट, पीछे वाले नहीं, आगे वाले डिजिट अगर 5 या 5 से अधिक रहे तो ही 10 एक बढ़ेगा। ठीक, अगर 10 के काहे कि नियरेस्ट 10 कह रहा है, 10 के आगे वाले डिजिट अगर 5 से कम रहे तो 10 नहीं बढ़ेगा। ठीक, बस यही रूल पे हम बताएंगे। देखिए 7 बताइए बढ़ेगा या नहीं, तो हम बताए आगे वाले डिजिट 7 के आगे 5 है, तो 5 हम बताए आगे वाले डिजिट अगर 5 या 5 से अधिक रहे तो ही 10 एक बढ़ेगा। तो यहाँ पे 5 है, ये 5 है, तो 7 को क्या करेगा, 8 कर देगा और खुद 5 अपना क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें आइए बताइए 7 बढ़ेगा या नहीं। तो अगर ट्रिक जिसको पता है वो कहेंगे जो नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल राइट। क्यों नहीं बढ़ेगा, आगे वाले डिजिट जो है वो 5 से कम है, तो 7 को 7 ही रखेगा और खुद अपना क्या बन जाएगा, आगे वाले डिजिट 0। आया समझ में? सिर्फ ये दोनों को समझ लीजिएगा तो आपको कभी किसी भी राउंड ऑफ करने में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, राउंड ऑफ का अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़िएगा हिंदी मीडियम में तो राउंड ऑफ का हिंदी में होता है सन्निकट मान। ठीक है, नियरेस्ट 10 यानी राउंड ऑफ नियरेस्ट 10। ठीक है, नियरेस्ट मतलब होता है सन्निकट। सन्निकट मतलब क्या होता है, उसके नजदीक का नंबर। ठीक, अब यहां पे आइए, इसमें अच्छा इसमें तो 2 डिजिट था, तो चलिए 2 डिजिट तो आसानी से बना लिए। अब 3 डिजिट वाला आएगा तो क्या करेंगे, तो सिंपल इसका लॉजिक है, जो सिर्फ 2 ही डिजिट को 10 कह रहा है ना, 10 और आगे वाले डिजिट को ही देखेंगे, पीछे वाले को नहीं देखेंगे। पीछे में देखिए 100 के प्लेस पे 8 लिखा हुआ है, ये तो हमें लिख ही देना है, इसको कुछ करना ही नहीं है, ताकि हमको कहा जा रहा है नियरेस्ट 10। ठीक है, अब बताइए 3 बढ़ेगा या नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर होगा हाँ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आगे वाले डिजिट जो है 5 है,
ठीक है, तो 3 को क्या कर देगा, यहाँ पे 4 कर देगा और खुद 5 अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ गया समझ में। अब इसमें भी तो वही ट्रिक, 7 तो लिख ही देना है, 7 को कुछ करना ही नहीं है। अब बताइए 2 बढ़ेगा या नहीं, आगे वाले डिजिट देख के बताइए, तो आपका आंसर होगा हाँ बढ़ेगा। तो कैसे, तो 2 को क्या करेगा, 3 कर देगा और 9 खुद क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अच्छा बताइए, आप लोग बताइएगा ये 2 क्यों बढ़ा, कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक है, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। ये तो 0 क्या है, 0 एक नंबर है और आप लोग को पता है किसका प्लेस जो है हमेशा सेम रहता है, उसका वैल्यू, किस प्लेस का वैल्यू हमेशा सेम रहता है वो भी आप लोग को बताएंगे। तो पहले तो इसका देख लेते हैं, मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं, इसका कह रहा है 0 का प्लेस वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब फिर कोई नंबर ले लेते हैं, अब सबसे पहली बात तो पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 0 का प्लेस वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए जिसका प्लेस वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए वो डिजिट तो पहले लिख ही देना है। 0 का कह रहा है 0 तो लिख ही देना है। तो प्लेस वैल्यू का रूल है, जिस नंबर डिजिट का कहा जा रहा है वो तो लिख ही देना है, उसके बाद पहले नहीं, उसके बाद जितने डिजिट उतने 0। तो उसके बाद 1 2 डिजिट है, 0 के बाद 2 डिजिट है, तो हम 2 0 लिख सकते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 0 दीजिए या 3 0 दीजिए या 10 0 दीजिए, 0 मतलब 0। ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ 0 का, काहे कि 0 0 0 यानी कुछ नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हम इसको ट्रू कर सकते हैं, काहे कि 0 का प्लेस वैल्यू हमेशा 0 होता है, ये सही है। अब उसके बाद हम पूछे थे किसका प्लेस जो है हमेशा प्लेस वैल्यू सेम रहता है। ठीक है, तो आपको पता है ये वंस प्लेस का, ये वंस प्लेस का, ये वंस है, टेंस है, 100 है, 1000 है, 10,000 है। ठीक है, तो हमेशा वंस प्लेस का वंस प्लेस का प्लेस वैल्यू हमेशा सेम रहता है। जैसे हम कहेंगे आप लोग को 3 का प्लेस वैल्यू निकालिए, तो 3 का 3 ही लिख देंगे और 3 के बाद जितने डिजिट उतने 0 बताए थे इसमें 0 में, तो 3 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो इसीलिए इसका वंस प्लेस पे जो भी डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू हमेशा सेम रहता है। तो क्वेश्चन है द नंबर सिस्टम है डैश डिजिट। ठीक है, नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग लिख के आप लोग को बताते हैं कितने डिजिट होते हैं। देखिए, ठीक है, नंबर सिस्टम में ये सब डिजिट होते हैं। ठीक है, क्या कोई मिसिंग भी हो रहा है, कोई डिजिट मिस हो रहा है,
और एक ऐसा डिजिट मिस हो रहा है, हाँ हो रहा है, जिसके बिना हम 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ये सभी नहीं लिख सकते हैं। वही डिजिट मिस हो रहा है, यानी 0। यहाँ पे 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, काहे कि 3 0 है। 0 मतलब क्या, कुछ नहीं। ठीक है, अगर हमको 10 लिखना है तो 0 नहीं देंगे तो 10 होगा, यहाँ पे 0 का वैल्यू होगा। ठीक है, तो नंबर डिजिट में कितने डिजिट, 10, टोटल 10 डिजिट। और यही नंबर से हम कितनों बड़ा से बड़ा नंबर लिख सकते हैं, यही नंबर से। जैसे अल्फाबेट से ही पूरे बुक लिखा हुआ है, उसी तरह से 0 से लेके 9 तक में से ही हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो इसीलिए नंबर सिस्टम में कितने डिजिट, 10 डिजिट। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसमें आप लोग को ट्रिक कौन सा अच्छा लगा कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।